निर्यात पर शुल्क बढ़ाया गया है। इससे सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को बहुत लाभ होगा और देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के मिशन को भी गति मिलेगी। सरकार ने बासमती चावल और प्याज के निर्यात पर भी जो रोक लगी हुई थी उसे भी हटा दिया है। इससे विदेशों में भारत के चावल और प्याज की मांग बढ़ी है। इस निर्णय से भी देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा। साथियों, बीते 100 दिनों में रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट और मेट्रो से जुड़े दर्जनों प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई है। इसकी झलक आज के इस कार्यक्रम में भी दिख रही है, वीडियो में भी बताया गया। यहां गुजरात में कनेक्टिविटी से जुड़े ढेर सारे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने मेट्रो से गिफ्ट सिटी स्टेशन तक सफर किया। इस दौरान अनेक लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार से हर कोई खुश है। 100 दिनों के अंदर देश भर के अनेक शहरों में मेट्रो के विस्तार से जुड़े निर्णय लिए गए हैं। साथियों, गुजरात के लिए आज का दिन एक और वजह से भी खास है। आज अहमदाबाद और भुज के बीच नमो भारत रैपिड रेल चलने लगी है। नमो भारत रैपिड रेल देश में एक शहर से दूसरे शहर रोज आने जाने वाले हमारे मिडिल क्लास परिवारों को बहुत सुविधा देने वाली है। इससे नौकरी, पेशा, व्यापार, कारोबार और पढ़ाई लिखाई से जो साथी जुड़े हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। आने वाले समय में देश के अनेक शहरों को नमो भारत रैपिड रेल कनेक्ट करने वाली है। साथियों, वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क को इन 100 दिनों में जिस तेजी से बढ़ाया गया है वो तो अभूतपूर्व है। इस दौरान देश में 15 से अधिक नए रूट्स पर नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 15 सप्ताह में हर सप्ताह एक हिसाब से 15 सप्ताह में 15 नई मेट्रो ट्रेन। कल झारखंड से भी मैंने अनेक वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। आज भी नागपुर सिकंदराबाद, कोल्हापुर पुणे, आगरा कैंट, बनारस, दुर्ग, विशाखापट्टनम, पुणे, हुबली वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत तो अब 20 कोच की हो गई है। आज देश में 125 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें हर रोज हजारों लोगों को बेहतर सफर का आनंद दे रही है। साथियों, गुजरात के हम लोग समय का मूल्य समझते हैं। भारत के लिए ये समय भारत का गोल्डन पीरियड है, भारत का अमृत काल है। अगले 25 साल में हम अपने देश को विकसित बनाना है और इसमें
गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। गुजरात आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन रहा है। आज गुजरात भारत के सबसे वेल कनेक्टेड राज्यों में से एक है। वो दिन दूर नहीं जब गुजरात भारत को पहला मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 देगा। सेमीकंडक्टर मिशन में आज गुजरात जिस तरह लीड ले रहा है वो अभूतपूर्व है। आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है। पेट्रोलियम हो, फॉरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके हैं। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहां गुजरात में आकर अपने कैंपस खोल रही है। कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक गुजरात की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। हम जिन फसलों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो फसलें और अनाज भी अब गुजरात विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये सब किसने किया है? गुजरात में ये परिवर्तन कौन लाया है? साथियों, ये गुजरात के आप सभी परिश्रमी लोगों ने किया है। पूरी की पूरी एक पीढ़ी गुजर गई जिसने गुजरात के विकास के लिए जी जान से यहां मेहनत की है। अब यहां से हमें गुजरात को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। आपको याद होगा, इस बार लाल किले से मैंने भारत में बनने वाले सामानों की क्वालिटी की बात की है। जब हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी मान लेते हैं कि जो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा उसकी क्वालिटी शायद उतनी बेहतर नहीं है, और इसलिए कहते हैं ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना है। मैं चाहता हूं गुजरात अपने बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए भारत और पूरी दुनिया में अपनी शानदार पहचान बनाए। साथियों, आज भारत जिस तरह नए संकल्पों को साथ काम कर रहा है, विदेशों में भी भारत की आज वाहवाही हो रही है। हाल के दिनों में मुझे अनेक देशों में अनेक बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। आपने भी देखा है कि दुनिया में भारत में का कितना मान सम्मान मिल रहा। दुनिया में हर कोई भारत का, भारतीयों का खुले मन से स्वागत करता है। हर कोई चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते तैयार बने। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। जिस प्रकार भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर सरकार बनाई, जिस प्रकार भारत तेज गति से विकास कर रहा है, उसे दुनिया की उम्मीदें और अधिक बढ़ गई है। और 140 करोड़ देशवासियों का यह अटूट भरोसा ही है जिसके चलते मैं भी सीना चौड़ा करके गर्व के साथ दुनिया को भरोसा देता हूं, मेरे देशवासियों की ताकत के कारण। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का सीधा फायदा भारत के किसान, भारत के नौजवान को होता है। जब भारत पर भरोसा बढ़ता है
तो हमारे स्किल नौजवानों की डिमांड बढ़ती है। जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और देश में ज्यादा निवेश आता है। जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो विदेशी निवेशक भारत में अपना पैसा लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं। भाइयों और बहनों, एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, अपने देश को